हेलो दोस्तों। तो पॉलिटी के इस सीरीज़ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो टुडे गाइस वी आर फाइनली ऑन दैट केशवानंद भारती केस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस ऑफ 1973 एवर इन आवर सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक फीचर टूल का इन्वेंशन कर दिया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले कितने सारे लेक्चर्स में एक ओवरव्यू सिर्फ दे रही थी। बट टुडे हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे कि क्या था ये केशवानंद भारती केस, कैसे इवॉल्व हुआ। ऑल तो मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ, है ना, बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने आपको मतलब बता ही दिया था कि क्या होता है। स्टिल आज हम लोग अच्छे से शुरू से देखेंगे कि इसमें आखिर किया क्या गया था। फाइन गाइज, सो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। सो अब इसमें क्या है कि एक सीरीज़ ऑफ केसेस है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस बाय केस कुछ कुछ आता गया और उसके थ्रू ही क्या हो गया, हम लोग का बेसिक फीचर टूल का इन्वेंशन हो गया। सो नाउ लेट्स सी, पहले क्या होता है, शंकरी प्रसाद केस सुप्रीम कोर्ट के पास आता है। तो शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि आर्टिकल 368 के तहत, 368 हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था किस बारे में बात करता है, अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अंडर आर्टिकल 368 आर्टिकल के अंडर पार्लियामेंट इज़ एम्पावर्ड, पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी भाग अमेंड कर सकता है। अमेंड कर सकता है मतलब उसमें बदलाव ला सकता है, उस पर चेंजेस ला सकता है। इवन द फंडामेंटल राइट्स, मतलब अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है, ठीक है। और वो आर्टिकल 13 के तहत वॉइड नहीं होगा। आर्टिकल 13 क्या बोलता था, अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो, कि अगर इंडिपेंडेंस से पहले कोई ऐसा लॉ बना हुआ था जो कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो वॉइड हो जाएगा। और अगर इंडिपेंडेंस के बाद भी कोई लॉ ऐसा बन गया जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो वो भी वॉइड हो जाएगा। आर्टिकल 13 ये बोलता है कि अगर ऐसा लॉ इंडिपेंडेंस से पहले या इंडिपेंडेंट के बाद अगर कोई ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है देन दैट वुड बी नल एंड वॉइड। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन शंकरी प्रसाद केस बोला कि पार्लियामेंट चाहे तो अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी भाग अमेंड कर सकता है, इवन द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है, एंड दैट इज़ नॉट वॉइड अंडर आर्टिकल 13, मतलब 13 आर्टिकल को वो वायलेट नहीं करेगा, ये बोलता है। इसमें शंकरी प्रसाद केस ने सुप्रीम कोर्ट ने ये ठहराया। अच्छा, एक क्लियर डिस्टिंक्शन रखिएगा कि कोई अगर आपके राइट्स को आपसे छीनना चाहता है तो वो है पार्लियामेंट, और कोई अगर आपको राइट्स देना चाहता है, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो पार्लियामेंट तो इसमें पूरा खुश किया कि वाह भाई वाह, अपना पूरा मज़ा है, अब तो जो मन में आए वो अमेंड करेंगे, उन्होंने ऐसा सोच लिया। अब आता है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में क्या होता है, वन सेकेंड, हाँ, गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल, मतलब फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल इन नेचर, वो फंडामेंटल, उसको कैसे हटा देंगे, नहीं नहीं नहीं, फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते हो, दे आर ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन टू चेंज फंडामेंटल राइट्स। तो सारे पावर सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया इन गोलकनाथ केस कि नहीं, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता है, इट वुड बी वॉइड अंडर आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 के तहत वो भी जो भी चेंजेस जिसके थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला करके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा दैट वुड बी वॉइड, मतलब उसे ख़त्म कर दिया जाता है। नो, पार्लियामेंट के पास अब कोई पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करे। अब पार्लियामेंट हो गया परेशान, क्या रे बाबा ये क्या कर दिया, हम लोगों के साथ इतना पावर दिया था सब छीन लिया। पार्लियामेंट तो चाहता है आपके राइट्स को छीनना, तो पार्लियामेंट क्या करता है, नाउ पार्लियामेंट रिएक्टेड बाय ब्रिंगिंग अमेंडमेंट इन आर्टिकल 13 एंड 368। तो पार्लियामेंट क्या करता है, अब लाता है चेंजेस किस में लाता है, आर्टिकल नंबर 13 और 368 में बोलता है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट ला करके, मतलब पार्लियामेंट क्या कर रहा है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ये डिक्लेयर कर रहा है कि नहीं, पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है एंड इट कैन नॉट बी क्वेश्चनड, ठीक है। कौन सा एक्ट लाया गया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया।
इस एक्ट के थ्रू क्या बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। आई होप दिस इज़ क्लियर कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने सीधा ये बोल दिया कि नहीं, हम लोग चाहे तो कुछ भी अमेंड कर सकते हैं और आप लोग मतलब कुछ बोल नहीं सकते। पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये हुआ। अब ये होने के बाद क्या होता है कि केशवानंद भारती केस आता है। तो सुप्रीम कोर्ट को क्या लगा कि नहीं, ऐसे हम लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, वो लोग भी कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में डालते रहेंगे, तो ऐसा कब तक चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट केम विद अ ब्रिलियंट इनोवेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर टूल इन द केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी भाग अमेंड कर सकता है। एनी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट बट नॉट द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फीचर है, जो बेसिक ढांचा है, उससे अमेंड नहीं कर सकता पार्लियामेंट, बाकी फिर वो जो चाहे अमेंड कर ले। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला तो पार्लियामेंट में रिटालिएशन ने पूछा कि अच्छा बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, वो हम आपको नहीं बताएंगे, वो केस टू केस हम आपको बताते चले जाएंगे। मतलब कोई केस होगा, आप लोग उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाओगे, तो वो चेंजेस को देख करके हम लोग बताएंगे कि वो बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। समझ में आया। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी अमेंड कर सकता है बट नॉट द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पार्लियामेंट ने पूछा कि बेसिक फीचर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे, वो हम आपको केस टू केस बताते चले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ, लेट्स सी। इसके बाद क्या होता है कि पार्लियामेंट फिर रिएक्ट करता है। पार्लियामेंट कैसे रिएक्ट करता है, पार्लियामेंट रिएक्ट करता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके बोलता है कि पार्लियामेंट में कोई भी अगर बदलाव करेगा, पार्लियामेंट अगर कोई भी बदलाव करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसे कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता है। समझ आया। मतलब अगर पार्लियामेंट किसी भी पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर वो अमेंड कर दे, कोई चेंज कर दे, तो कोर्ट उसे रिव्यू नहीं कर सकता है, कोर्ट उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं सकता है, कोर्ट उसे देख नहीं सकता है, कोर्ट उसे रिव्यू नहीं कर सकता है। पार्लियामेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कह दिया कि अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं और कोर्ट उसे रिव्यू नहीं कर सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट को तो देना है ना वो हक आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनने का, वो कैसे छोड़ दे। तो उन्हें लगा नहीं, ये तो कुछ गड़बड़ कर दी है, भले हमें सारा पावर्स दे दिया है अमेंड करने का, लेकिन ये बेसिक फीचर पता नहीं क्या है, सब कुछ छीन लिया है लोगों ने ये बेसिक फीचर टूल डाल करके। तो पार्लियामेंट ने बोला कि नहीं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उन्होंने ये बोलना चाहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता है हम जो चेंजेस लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी होशियार है, बेसिक फीचर का टूल उन्होंने इन्वेंट कर ही दिया था केशवानंद भारती केस में। तो मिनर्वा मिल्स केस में उन्होंने क्या कर दिया, मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज़ वॉइड मतलब वो ख़त्म है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो केशवानंद भारती केस में उन्होंने बेसिक फीचर टूल को इन्वेंट कर ही दिया था, तो उसके थ्रू उन्होंने ये बता दिया कि नहीं, आप हमसे जुडिशियल रिव्यू का हक नहीं छीन सकते हो, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल रिव्यू इज़ अ पार्ट ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डिड यू गॉट दिस गाइस। कैसे कैसे हुआ, केशवानंद भारती केस में उन्होंने बोला कि बेसिक फीचर को अमेंड नहीं कर सकते हो, बाकी जो कर दो। पार्लियामेंट ने पूछा कि बेसिक फीचर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो हम आपको केस टू केस बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो पार्लियामेंट आ गया फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ कि नहीं, हम चाहे तो कुछ भी अमेंड कर दे, कोर्ट उसे रिव्यू नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला मिनर्वा मिल्स केस में कि नहीं, बेसिक फीचर इज़ अ जुडिशियल रिव्यू इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू कैन नॉट टेक इट फ्रॉम अस। तो इसी तरह केस टू केस क्या होते चला गया, बहुत सारे बेसिक फीचर्स आते गए, जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बेसिक फीचर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री इज़ अ बेसिक फीचर, सेक्युलर कैरेक्टर जहाँ पे सारे रिलीजन इक्वल इज़ अ बेसिक फीचर, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर स्टेट, ये सारे बेसिक फीचर्स है। ठीक है, आपके बुक में एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे बेसिक स्ट्रक्चर दिए गए हैं, आप उसे रीड कर लेना 10-15 बार, वो आपको याद हो जाएंगे। वो बहुत ही जनरल है, नॉर्मल इन सेंस है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए आप उसे 10-12 बार रीड कर लेना, वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे।
ठीक है, तो सारा केसेस समझ में आ गया कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर टूल का इन्वेंशन हुआ था। पहले क्या शंकरी प्रसाद केस पूरा पावर दे दिया, गोलकनाथ केस में ले लिया, पार्लियामेंट आ गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कि कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। फिर केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर टूल का इन्वेंशन। फिर आ गया पार्लियामेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। मिनर्वा मित्स केस में जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर बोल करके पार्लियामेंट ने पावर फिर अपने हाथ में, सुप्रीम कोर्ट ने पावर फिर से अपने हाथ में ले लिया। दैट्स इट, यही था पूरे केस में, जिन्होंने मैंने आपको बहुत अच्छे से सिंपल वर्ड्स में विथ प्रॉपर नोट्स मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। यू कैन हैव अ लुक ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड let me know if you have any problems in the comment section. So I would like to end the video here only, guys. If you loved the explanation, then please like the video and subscribe to my YouTube channel. You can tell me in the comment section if you want any changes in my teaching pattern. Take care, guys. Thank you so much.